श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अभी मित्रों क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। ये जो रक्षा मंत्री जी ने किया, इसको देखकर देश के लोग, बच्चे बूढ़े क्या सीख लेंगे? ऐसे राजकारणियों को क्या करना चाहिए? संभाजी जाधव इन्होंने सवाल पूछा है। संगीता शेळके, संभाजी जाधव। और इस तरह विमान की पूजा करना क्या ये संविधान सम्मत है? घनश्याम मौर्य इन्होंने। घनश्याम मौर्य। अभी मैंने 5 लोगों के नाम आपके सामने लिए। इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं राफेल के ऊपर। मेरी अपेक्षा ही थी कि राफेल के ऊपर बहुत सवाल आएंगे। राफेल की ये पूजा जो हमारे सुरक्षा मंत्री ने की है, डिफेंस मिनिस्टर ने की है, और आज के टीवी के जगत में और सोशल मीडिया के जगत में पूरे दुनिया में ये बात फैल गई है। उसमें तो नींबू उन्होंने रखा है, चक्के के नीचे ये दिख रहा है। नींबू मिर्ची लगाई है ऐसा भी कहते हैं। तो इस ढंग की पूजा करना, पूरे भारत के सामने हम क्या चित्र रखना चाहते हैं और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, और ये हमारे संविधान सम्मत ये चीज है क्या? ऐसे सवाल खड़े किए गए। हमारे भारत ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार धर्म निरपेक्ष या फिर सर्वधर्म समभाव, आप उसका कोई भी मतलब निकालें, सेक्युलर का मतलब कुछ भी निकालिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्वीकार किया है। इसका स्पष्ट मतलब है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, शासन का कोई धर्म नहीं होता है। शासन का एक ही धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको हर एक को अपने अपने आस्था के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, उपासना करने का अधिकार है, प्रार्थना करने का अधिकार है। यानी हमारे संरक्षण मंत्री अपने घर में भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनको यह अधिकार है। अपने घर में, उनके घर में जो भी शस्त्र होंगे, जो भी होंगे, तलवार होगी, चक्कू होगा, या फिर वो कभी कभी गलती से अगर बगीचे में काम करते होंगे तो कुदल पावड़ा होगा, उनकी वो पूजा कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। लेकिन अपने घर में शासन ये किसी धर्म का नहीं है। चाहे कोई धर्म के नाम पर भी चुनकर आया तो भी शासक का कोई धर्म नहीं है। शासक ये धर्मनिरपेक्ष है। इसके बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन 100% क्लियर है, वहां पर कोई डाउट के लिए जगह नहीं। हाँ, सेक्युलर का मतलब आप धर्मनिरपेक्ष निकालते हो, सर्वधर्म समभाव निकालते हो, इसके बारे में आप गड़बड़ी कर सकते हो, बहस कर सकते हो। इसलिए जब कोई शासक इस ढंग से बर्ताव करता है तो ये बर्ताव घटना सम्मत, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत तो डेफिनेटली नहीं है, संविधान के अनुसार तो नहीं है। इतना तो डेफिनेटली कहा जा सकता है। अब ये इसके संविधान विरोधी है क्या, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन सम्मत तो डेफिनेटली नहीं है। संविधान सम्मत ये व्यवहार ठीक नहीं है। हमारे पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत केयर ली थी। वे खुद बहुत रैशनल थे, सही माने में सर्वधर्म समभाव मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष दिखे ये शर्त अमल में लाई थी। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसी कोई नई परंपरा शुरू की, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कुछ धार्मिक आचार को प्रोत्साहन दिया, प्रधानमंत्री इस रिश्ते से भी, और एक नई परंपरा शुरू हो गई। इसलिए इसका दोष भी कांग्रेस को ही जाता है। यानी जो अच्छी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में डाली थी, उसको हमने खत्म करने का काम हमारे इंदिरा गांधी जी ने किया। जाहिर तरीके से प्रधानमंत्री होते हुए पूजा अर्चा करने के लिए जाना, बाबाओं का आशीर्वाद लेना, उद्घाटन में पूजा अर्चा होना, ये सब बातें उन्होंने शुरू कर दी और ये गलत परंपरा थी। भाई, आप एक धर्म के अनुसार कैसी क्या प्रार्थना कर सकते हो? किसी चीज का अगर आपको उद्घाटन करना है, कोई एक बहुत बड़ा उद्योग आप खोल रहे हो, या फिर कोई एक बहुत बड़ा डैम आप बांध रहे हो, उसका पानी तो सभी धर्म के लोगों के लिए है ना, कि भारत हिंदुओं का है केवल? और हिंदू यानी कौन से हिंदू? फिर सबसे बड़ी बात तो यह है, हिंदू कौन? हिंदू धर्म सही माने में धर्म तो है नहीं, कल्चर है, और उसमें सभी लोग आते हैं। उसमें भगवान न मानने वाले लोकायत आते हैं, वेद न मानने वाले चारवाक आते हैं, वेद मानने वाले लेकिन भगवान न मानने वाले सांख्य भी आते हैं। सभी प्रकार के लोग, सभी विचारधारा के लोग हिंदू है। तो आप बस किस ढंग से पूजा करोगे? आप ये जो नींबू मिर्ची की पूजा कर रहे हो, ये क्या पूरे भारत के लोगों की पूजा है? आप जैसे बता रहे हो लोगों के सामने कि हम पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरे भारत की पूजा है? इस ढंग से पूरे भारत के लोग पूजा करते हैं? हम भूल जाते हैं कि दशहरे का मतलब क्या क्या अलग अलग लोग निकाल सकते हैं। इस देश में राम को हीरो मानने वाले जैसे लोग हैं, वैसे ही एक बड़ा तबका रावण को हीरो मानने वाला है, हमारे ही देश का हिस्सा है, कि उसको निकाल कर फेंक दोगे? फिर हमको बहुत बड़े प्रांत इस देश से बाहर खदेड़ने पड़ेंगे। इतनी विविध संस्कृति वाला ये देश, विविध मान्यता वाला ये देश, उसको आप नींबू मिर्ची से कैसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? पूरे देश के सामने आप क्या उदाहरण रखना चाहते हो? राफेल जैसा अत्याधुनिक विमान आपके नींबू मिर्ची से चलता है, क्या रखना चाहते हो सामने? 1300 साल इसी प्रवृत्ति के कारण गुलाम रहे ना, आगे भी गुलाम रहना चाहते हो? इसीलिए सावरकर जी मुझे आपके सामने रखना बहुत आवश्यक लगता है आज के दिनों में। गांधी को तो सनातनी हिंदू मानने के लिए आप तैयार नहीं होगे, और सावरकर जी हिंदू थे ये नकार नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपने ही पुतला लगाया है, आपने ही बार बार नाम लिया है। तो ये हिंदुत्व कौन सा? ये बहुत गलत उदाहरण हमारे देश के मॉडर्न पीढ़ी के आगे रखा जा रहा है। आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं व्यक्तिगत स्तर पर रखने को आपको पूरा पूरा अधिकार आज के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, उसका हर एक ने आदर करना चाहिए। हमारे संरक्षण मंत्री, सुरक्षा मंत्री अगर घर में पूजा अर्चा करते हैं तो उसका हम आदर ही करेंगे, लेकिन वो भारत के सुरक्षा मंत्री कर ये बात करेंगे तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का, इस ढंग से रिप्रेजेंट करने का अधिकार आपको किसने दिया? और जबकि इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक समय शायद मूड अच्छा था मोदी जी का, तो उन्होंने
नई कार लेने के बाद में नींबू मिर्ची लगाया, इस बात का मजाक उड़ाया, जाहिर तरीके से उड़ाया, जबकि वो काम किसी बड़े मंत्री ने किया था। और उन्हीं के मंत्रिमंडल के सुरक्षा मंत्री जाहिर तरीके से नींबू मिर्ची से पूजा करते हैं। ये फिर से हम उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिसके कारण हम 1300 साल गुलाम रहे। इसीलिए मैं सावरकर आपके सामने इतने विस्तार से रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि मुझे चिंता मोदी जी की नहीं है, चिंता उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नहीं है, ना ही इन नेताओं की, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये इनका हिंदुत्व लोगों को दिखाने के लिए है। मुझे चिंता है आम पढ़े लिखे लड़कों की, लड़कियों की, आज के युवाओं की, जो इस सब को बहुत महान मानते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, हिंदुत्व बहुत महत्व का अपने जीवन का हिस्सा है ऐसा मानते हैं। उन युवकों की मुझे ज्यादा चिंता है। ये अगर यही धारणा में रहे, यही विचार लेकर आगे चले, तो फिर हम कितना पिछड़ जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। हम इस ढंग की विचारधारा लेकर कभी भी विज्ञान को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। गए 70 सालों में वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हमारे देश में पनप नहीं पाई, इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे यहां कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं पैदा हो पाए। जब लाखों लोग वैज्ञानिक सोच रखते हैं तब उसमें से कुछ साइंटिस्ट पैदा होते हैं। लाखों लोगों की यह सोच बनेगी तब उसमें से काफी लोग साइंस की विचारधारा आगे बढ़ा पाएंगे और देश की सही मायने में प्रगति कर पाएंगे। इसलिए ये सब बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये तो बहुत गलत उदाहरण सब लोगों के सामने रखा है। इसका समर्थन करना यानी हमारे पिछड़ेपन का समर्थन करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हर एक को उपासना का और अपनी आस्था रखने का अधिकार दिया है। उसका हम सब ने आदर रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। मैं भी वो रखता हूं, लेकिन हमारा शासन ये धर्मनिरपेक्ष है। शासन का कोई धर्म नहीं हो सकता है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसका भी हमने आदर करना चाहिए। नेक्स्ट, आजकल जो फिल्में या वेब सीरीज आ रही हैं वो क्या हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखा रही है? जैसे सेक्रेड गेम्स नाम की सीरियल में एक बाबा है, उनको टेररिज्म को सपोर्ट करता हुआ दिखाया गया, आतंकवादी बनाते हुए दिखाया गया, या बाकी लीला जैसे भी कुछ सीरियल्स है जिसमें आगे जाके हिंदू धर्म किस तरह से होगा ये भी दिखाया गया। कुणाल हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। कुणाल भगत इनका सवाल है कि आजकल जो वेब सीरीज आ रही है उसमें हिंदू धर्म को गलत दिखा रहे हैं क्या। एक उन्होंने नाम लिया सीक्रेट गेम्स का, दूसरा लीला। ये दोनों वेब सीरीज मैंने देखी है, इसलिए उसके बारे में मैं बोल भी सकता हूं। सीक्रेट गेम्स में एक बाबा बताया गया है। ये जो बाबा है ये पूरे दुनिया को नष्ट करना चाहता है, नई दुनिया बनाना चाहता है, और वो हिंदू बताया गया है। अब ऐसा कोई बाबा नहीं होता है क्या? सनातन संस्था फिर क्या है? सनातन संस्था का तत्व ज्ञान क्या है? 4 मर्डर्स तो कर दिए, महाराष्ट्र के 2,
कर्नाटक के दो, चारों प्रोग्रेसिव विचार रखने वाले थे। वो हर तरह का परिवर्तन नष्ट करना चाहते हैं। उनके अनुसार उनको जो लगता है वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म फिर से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो सभी प्रकार के अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। भूत, भानामती, मंत्र तंत्र जो आज अस्तित्व ही में नहीं, वो सबको पकड़ के रखने वाला, उनके डर की छाया के नीचे जीने वाला, ऐसा एक सनातन हिंदू धर्म फिर से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और वो अकेले नहीं है। हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे ऐसे कई लोग उनके साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे कर्नाटक के मुतालिक है, उनका एक संगठन है। गोवा में हिंदू धर्म का एक अधिवेशन हुआ था। गलती से मैं इन दिनों में गोवा में ही था। जो ये अधिवेशन हुआ, अखिल भारतीय हिंदू धर्म सम्मेलन, कुछ तो भी नाम था उसका। अगले दिन उसकी सब न्यूज प्रसिद्ध हुई, टीवी पर भी बताई गई। उसमें ये मुतालिक कहते हैं कि जैसा सबक हमने नरेंद्र दाभोलकर को सिखाया, तब केवल नरेंद्र दाभोलकर जी का मर्डर हो चुका था, पानसरे जी का होने का था, वैसा सबक हम इन लोगों को सिखाएंगे। जाहिर तरीके से बोलते हैं। जिस सम्मेलन में पत्रकार हाजिर रहते जिन्होंने ये लिखा और बाद में बताया टीवी पर, पुलिस भी हाजिर रही थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं ली जाती। जो जिम्मेदारी लेते हैं, जैसा हमने दाभोलकर को सबक सिखाया, दाभोलकर जी का मर्डर हो चुका है, उसके बाद वो कहते उसी ढंग से इनको सबक सिखाएंगे। जो जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा उनको मार डालेंगे। आज अगर सावरकर जिंदा होते तो सबसे पहले इन लोगों ने सावरकर को मारा होता, क्योंकि सावरकर इतना तीव्रता से तो कोई भी बोला नहीं है आज तक। मैं भी अपने जीवन में इतना तीव्रता से कभी बोल नहीं पाया, बोला भी नहीं, कोई भी नहीं बोला है। दाभोलकर तो छोड़ ही दीजिए। इतनी बातें सावरकर जी ने लिख कर रखी है, बोली है। बहुत अच्छे वक्ता थे, भाषण देते थे, लिखते थे। तो इन लोगों ने तो सबसे पहले सावरकर का मर्डर किया होता है। तो इस ढंग के लोग, क्या तत्वज्ञान है सनातन का? मैंने बहुत विस्तार से ये बातें लिखी है, यानी आपके सामने कही है। सनातन इस पर की सीरीज YouTube पर अपलोड है, आप सुनिए। इन लोगों का तत्वज्ञान क्या है? 21-22 में, 2021-22 में इस दुनिया में वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। ये जो आज की मिलिट्री है उसको खत्म करना चाहते हैं, पूरे पुलिस को खत्म करना चाहते हैं, पूरे जजेस को खत्म करना चाहते हैं, जो पुरोगामी लोग हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। आज अगर अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर को इन्होंने मारा होता, सावरकर जिंदा होते तो सावरकर को मारा होता, गांधी तो मारी है। जो हिंदू धर्म के खिलाफ, इनके हिंदू धर्म के खिलाफ, इनका हिंदू धर्म कौन सा है वो इनको ही पता है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा गहरा अध्ययन है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म यानी क्या कह ही नहीं सकते हो आप, ये बात यानी हिंदू धर्म ऐसा कह नहीं सकते हो। सबको साथ लेकर चलने वाला यानी हिंदू धर्म, इतना ही आप कह सकते हो। कॉमन चीज यही है कि सब लोग साथ में मिलकर चल रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग मान्यताओं के, मानने वाले, न मानने वाले, फिर भी इंसान है कर साथ में जी रहे हैं। बस यही हिंदू धर्म हो सकता है। इतनी विविध मान्यता है हिंदू धर्म में। किसको हिंदू धर्म कहे? ये मनुस्मृति को मानने वाले सनातन वाले। तो ये हिंदू धर्म को बदनाम करना है कि हिंदू धर्म की एक विचारधारा सामने रखना है, इसके बारे में आप विचार कीजिए। मुझे तो वो सीरियल देखते देखते एकदम से लग रहा था कि इनको थोड़ी
आधी अधूरी जानकारी है। सीक्रेट गेम की जिन्होंने कहानी लिखी, शायद उनको बहुत अच्छे ढंग से सनातन संस्था किस ढंग से काम करती है, उनकी विचारधारा क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी। एक जापानीज बाबा था जो इसी ढंग की विचारधारा रखता था, कुछ उसमें का हिस्सा उठाया, कुछ इसमें का हिस्सा उठाया और उस बाबा को उन्होंने बना दिया। ये कहानी है। रहा सवाल लीला का, हम उस दिशा में जा सकते हैं, हम उस दिशा में जाने की दिशा में चल पड़े हैं, ये बताने के लिए वो वेब सीरीज है। मैं बहुत जागरूक व्यक्ति हूं, खुली आंखों से देखते रहता हूं, काफी अलग अलग आंदोलनों में सक्रिय रहा हूं, सभी प्रकार के मोमेंट्स की अच्छी जानकारी रखता हूं। हम उस दिशा में जा रहे हैं जिसको हम फैसिस्ट मनोवृत्ति कहते हैं। ये फैसिस्ट मनोवृत्ति की दिशा में हम जा रहे हैं। और इसलिए वे केवल, यानी लीला जैसी सीरियल जो है या फिर वेब सीरीज है, वो हमको आगाह करने के लिए है कि इस दिशा में हम जा सकते हैं। और हमारे भारत के लिए दिशा नई नहीं है। जो आज हम जी रहे हैं, जो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, वो बहुत नई चीज है हमारे भारत के लिए। 5000 साल पहले थी नहीं थी मुझे पता नहीं है, लेकिन बीच में 2000 साल तो थी नहीं, इतना तो पता है। तो पहली बार हम भारतीयों को केवल हम इंसान हैं इसलिए समान अधिकार मिले। किसी भी जात के होने के बावजूद समान अधिकार, जीने का समान अधिकार है, मरने का समान अधिकार है, संपत्ति रखने का समान अधिकार है। हमारे देश में मनुस्मृति में सबको संपत्ति रखने का अधिकार था ही नहीं। शूद्रों को तो संपत्ति रखने का अधिकार था नहीं, जबकि शूद्र इस देश में 60% के ऊपर थे। शूद्र यानी केवल अस्पृश्य नहीं है, सभी इस देश के किसान भी शूद्र है, हर मेहनतकश आदमी शूद्र। उनको संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं था। राजा ले सकता है, ब्राह्मणों को बांट सकता है। ये मनुस्मृति के वचन रहे। मैं मनुस्मृति बहुत विस्तार से कभी लेने वाला हूं आपके सामने, क्योंकि मनुस्मृति क्या है ये ठीक ढंग से समझे बिना हमें अन्याय और अत्याचार भी समझ में नहीं आते। ये पुराने मुर्दे उखाड़ना नहीं। तो ये पहली बार मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिली है, लोकमान्य तिलक, गांधी जी, इनके आंदोलन के कारण ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अगर किसी राजा महाराजा ने लड़ाई जीत ली होती और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ दिया होता, तो आज देश में किसका राज होता? ये सवाल गांधी जी ने बार बार उठाया है। सुभाष चंद्र बोस के सामने भी ये सवाल खड़ा किया है। अगर जापानीज लड़ाई जीत जाते हैं, अंग्रेजों को खदेड़ देते, तो यहां किसका राज होगा? तुम्हारा मेरा सामान्य इंसान का नहीं होगा। ठीक है, हमने मोदी जी को चुन के दिया, लेकिन कम से कम हमने चुन के दिया, ऐसा कह सकते हैं ना। हमने चुन के दिया, भारतीय लोगों ने चुन के दिया, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, हम में से सब ने नहीं, लेकिन हम में से कम 30-40% लोगों ने तो उनको वोट दिया होगा, अगर वो वोट सही है तो। यानी ईवीएम की गड़बड़ नहीं है तो, ईवीएम की गड़बड़ नहीं है तो ये तो कह सकते हैं, ये तो अधिकार है। ये भी अधिकार हमारे पास कभी नहीं था। और इसलिए इन चीजों के बारे में अगर ये वेब सीरीज आगाह करती है, और वो भी हमारे देश में ये कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण, यानी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, इस कारण ये वेब सीरीज बताई गई।
जिस ढंग से हमारा देश अभी बदल रहा है, तो शायद इस ढंग की कोई बात आगे चलकर नहीं बता पाएंगे। ये ऐसा हो सकता है, ये बताने का अधिकार है। जैसे महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, सावरकर जी खुद को अपने को सनातनी हिंदू कहते थे, मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। मैंने हिंदू धर्म त्यागा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म स्वीकारने के लिए, हिंदू रहने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। यही तो हिंदू धर्म की खासियत है, यही तो हिंदू धर्म की विशेषता है। आप सब चीजें नकार कर भी हिंदू रह सकते हो। चरवाक हिंदू ही थे ना, लोकायत भी हिंदू थे ना, सांख्य भी हिंदू थे ना। तो इसलिए ये हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास नहीं है। ये हिंदुओं में जो कट्टरपंथी है, अतिरेकी है, उनको बताने का प्रयास है। सनातन के प्रमुख भी बाबा है ना, वो भी ईश्वर के अवतार है। डॉक्टर जे.बी. आठवले, उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। केवल माना नहीं जाता, लिखा जाता है प्रभात में, सनातन प्रभात में बार बार लिखा जाता है। वो जिंदा भगवान है। और केवल सनातन प्रभात में नहीं लिखा जाता, टीवी के डिबेट में भी कहा जाता है, ईश्वर प्रत्यक्ष, जिंदा ईश्वर, जिन्होंने 4 मर्डर्स करवाए। तो मित्रों, यह हिंदू धर्म को बदनाम करना नहीं है। हिंदू धर्म में जो कुछ एक अतिरिक्त विचारधारा है, अतिरेकी विचारधारा है, टेररिस्ट विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा है, उसका दिग्दर्शन करना है। आपके सामने ये एक आगे चलकर हो सकता है, ये धोखा है, डेंजर है, ये समझिए, ये बताने का प्रयास है। इससे ज्यादा उसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन इन चीजों को हमने समझना चाहिए। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लाई, तब इस देश में लोग कितने डरे हुए थे, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैं पुलिस के साथ में, मेरे 2 मित्रों के साथ में जेल से लेकर तो कोर्ट तक पैदल जाता था। हमने ही पुलिस को रिक्वेस्ट की थी। मैं अपने कॉलेज का हीरो था, यशवंत आर्ट्स कॉलेज का। उसी एरिया में वर्धा का कोर्ट है। करीबन कॉलेज के 2500 लड़के लड़कियों में से 1000-1500 मुझे पर्सनली जानते थे, क्योंकि बाकी नहीं आए होंगे। 1 साल हो गया था मुझे छोड़ के कॉलेज। हर प्राध्यापक मुझे पर्सनली जानता था, लेकिन कोई मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। हाय हेलो करने की भी हिम्मत नहीं करता था। पुलिस नहीं देख रही, ऐसा देखकर ऐसा नमस्कार जैसा हाथ ऊपर उठाते थे। मेरे घर के लोगों से कोई बात नहीं करता था, इसलिए मेरे माता पिता वर्धा छोड़कर चले गए। इतना डर था शुरुआत में। लेकिन इमरजेंसी में भी, क्योंकि मैंने 10 महीने के बाद बाहर आ गया था, आगे के 6-7 महीने इमरजेंसी में मैंने गुजारे बाहर में। आज जितना डर मैं देखता हूं, उतना डर तब भी मैंने देखा नहीं था। इतना डर है आज के गवर्नमेंट के बारे में। यह डर मैं अधिकारियों में देख रहा हूं, खुलकर बोलने वाले लोगों में देख रहा हूं। इसलिए ये आगाह करना है, ये हमने समझ लेना चाहिए। और ये स्वतंत्रता अगर हमने इस बार गंवाई, तो फिर इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। दूसरा गांधी कब पैदा होगा, हमें कब नेतृत्व देगा, बड़ा कठिन है। ये लोकतांत्रिक विचारधारा,
ये लोकतांत्रिक सभी संगठन, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं, मीडिया हो, न्याय व्यवस्था हो, गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था हो, अलग अलग संस्थाएं हो, इसकी स्वतंत्रता बहुत महत्व की बात है। उसी के आधार पर ये हमारा टूटा फूटा क्यों ना हो, पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल लोकतंत्र क्यों ना हो, लेकिन आगे की आशा की किरण है और बेहतर लोकतंत्र बनते जाएगा। सोशल मीडिया के कुछ फायदे भी है, लोगों तक हर बात पहुंचती है। पूरी तरह से कंट्रोल करना भी आज के जमाने में कठिन है, इसलिए सत्य को छुपाना भी आज के जमाने में कठिन है। तो लोकतंत्र और बेहतर बन सकता है, ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो ये डेंजर में है, ये ध्यान में लाने देने के लिए भी ये सीरीज महत्व की हो सकती है। इसको आप हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस सेंस में ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। हिंदू धर्म को बदनाम किया क्या गांधी जी ने, जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे? सावरकर जी तो हिंदुत्ववादी थे, उनके ऊपर तो फैसिस्ट होने से लेकर कई आरोप है, गांधी हत्या में सम्मिलित होने के भी आरोप है। तो सावरकर जी कौन थे? सावरकर जी हिंदू विरोधी है क्या? तो जो लोग इस देश के बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचते हैं, अलग ढंग से केवल सोचते नहीं है तो ज्यादा मानवता के बारे में सोचते हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में अलग ढंग से सोच निर्माण करने का प्रयास करते हैं। चाहे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सावरकर हो, कई नाम हम गिना सकते हैं। इनको हिंदू विरोधी तो नहीं कह सकते। ठीक है, आंबेडकर जी ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, और उन्होंने अपने वचन पूरे किए। लेकिन फिर भी मैं आंबेडकर जी को हिंदू धर्म विरोधी नहीं कहता हूं, ना मानता हूं। वो हिंदू धर्म में जो गलतियां हैं, बुराइयां हैं, उसके खिलाफ बोलते थे, उसके खिलाफ लड़ाई करते गए। जब वो लड़ाई विजयी नहीं हो पाए, संभव नहीं हुआ, तब उन्होंने धर्म को त्याग दिया, और ये उनका अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मैं उनको हिंदू धर्म के खिलाफ वाला व्यक्ति नहीं मानता। तो इन बातों को हम थोड़ा समझ ले। हमारी जो गलतियां है उसको समझना ये बहुत आवश्यक होता है हमारे विकास के लिए। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अगर कोई आपके दिए हुए सुझाव नहीं सुनता है पर आगे जाकर वही किसी मामले में आपकी सलाह मांगता हो, तो क्या वो सलाह उसे देनी चाहिए? मिताली चौहान, नंदुरबार, महाराष्ट्र। नंदुरबार महाराष्ट्र, मिताली चौहान, इनका सवाल है कि कोई आपकी सलाह मांगता है, सलाह मांगने के बाद में आपने जो सलाह दी वो कोई अमल में नहीं लाता है, इसके बावजूद अगर दोबारा वो सलाह मांगता है तो क्या हमने सलाह देनी चाहिए? ये बहुत ही रिलेटिव सवाल है। हर केस को देखकर हमको इसका निर्णय लेना होता है। सबसे पहले जो सलाह देने वाला व्यक्ति होता है, मैं काफी सालों से काउंसलिंग करते आया हूं, एक तो मोमेंट का हमेशा लीडर रहा हूं, इसलिए भी मुझे काउंसलिंग करना पड़ा है। यानी पहले के भी मोमेंट में, अंधविश्वास के खिलाफ के पहले के भी मोमेंट्स में मैं कई लोगों का सलाहकार रहता रहा। लीडर होने के कारण नेचुरली वो जिम्मेदारी आती है कि जो लोग आपको देखकर प्रभावित होकर आपके साथ में जुड़ जाते हैं, उनको सलाह भी देना आवश्यक हो जाता है। बाद में अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करते गया तो बड़े पैमाने पर लड़के लड़कियां जुड़ते गए,
कई लोगों की तैयारी थी कि अपना पूरा जीवन इसके लिए न्यौछावर कर दे, उनको भी सलाह देनी पड़ी। और 91 से तो मैंने प्रोफेशनल वर्कशॉप शुरू किए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, तो काउंसलिंग करना ये उसका हिस्सा भी हो गया। काउंसलिंग का पहला नियम है, आप किसी को भी सलाह देते वक्त तटस्थ होकर आपको सलाह देनी है। सामने के व्यक्ति ने आपकी सलाह माननी है नहीं माननी है, यह उसका अधिकार है। सलाह देते वक्त भी एक सलाह नहीं देते हो आप, यह काउंसलिंग का नियम है। सामने के व्यक्ति को कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन उसके सामने पर्याय रखने हैं। भाई ये सिचुएशन में आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये करते हो तो इसके फायदे ये है, नुकसान ये है, बी करते हो तो इसके फायदे ये है, ये नुकसान है। मुझे पूछोगे, मैं आपकी जगह होता तो मैं ए करता, लेकिन निर्णय आपको लेना है। फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर शायद और 2 सवाल पूछे, फिर उसका कंफ्यूजन दूर कीजिए, लेकिन निर्णय उसको लेने दीजिए। निर्णय अंतिमता उसका होना चाहिए, उसको निर्णय लेने के लिए मदद कीजिए। यह सलाह की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, इतने सालों में मैं सीखा हूं कि मैंने इतना समय दिया, इतनी मेहनत ली, इतना सब कुछ किया, ये बताया, फिर भी सामने का व्यक्ति सुनता नहीं है, फिर वही पुराने ढर्रे पर चले जाता है। ये मानकर, ये देखकर मैंने बुरा नहीं मानना चाहिए। भाई सलाह देना मेरा काम था, मैंने योग्य सलाह दी, इसके बावजूद उसको अमल में लाना है नहीं लाना है, यह अधिकार उसका है, और हर एक की क्षमता में नहीं होता है। तो इस बात का मैंने बुरा भी नहीं मानना चाहिए, इस बारे में भी मैंने तटस्थ होना चाहिए। यह काउंसलिंग की शर्त होती है। काउंसलिंग करते वक्त अपना व्यक्तित्व पूरी तरह से तटस्थ होना चाहिए, विचार भी तटस्थ होने चाहिए, आप भावनाओं से परे होने चाहिए, तभी आप सही सलाहकार बन सकते हो। अब ऐसी सिचुएशन में सामने के व्यक्ति ने अगर आपकी सलाह नहीं मानी, या फिर सलाह देने के बाद में वो अमल में नहीं लाए, तो ये उसका अधिकार है। अब दोबारा उसको सलाह देना कि नहीं, ये काफी चीजों पर निर्भर होता है। मुझे अगर ये महसूस होता है कि इस व्यक्ति के लिए मैंने अपना समय खर्च नहीं करना चाहिए, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, तो शायद मैं निर्णय ले सकता हूं कि मुझे पास समय नहीं, भाई मैं तुम्हें कोई सलाह देना नहीं चाहता हूं। शायद हमारे ध्यान में आया कि जो सलाह दी गई थी वो आवश्यक थे, लेकिन आम इंसान को यह सलाह अमल में लाना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है, और उसकी मानवीय मर्यादा के कारण वो सलाह अमल में नहीं ला पाया है। लेकिन उसने प्रामाणिकता से प्रयास किया है, तो फिर मेरा फर्ज बनता है, अगर मेरे ध्यान में आता है कि उसने प्रामाणिकता से प्रयास किया है लेकिन वो अमल में नहीं ला पाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी मदद शुरू रखूं। तो फिर मैंने उसको दोबारा सलाह देना मान्य करना चाहिए। वो मेरे इज्जत का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि मैंने पहले इतनी सलाह दी थी, वो तो नहीं मानी उसने, फिर क्यों मैं दोबारा वही बात करूं या फिर दूसरी सलाह दूं। तो मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत रिलेटिव सवाल है, हमें ये सीखना होता है। जब आप कुछ, आपको लोग मानते हैं, बहुत आप पर विश्वास रखते हैं, तो जाने अनजाने में हमारे मन में एक अहम तैयार होता है, मैंने अपना समय दिया, मैंने अपनी सलाह दी, इतनी मौल्यवान सलाह थी, सामने के व्यक्ति को कोई कदर नहीं है, वो अमल में नहीं लाता है, फिर क्यों मैं अपना समय बर्बाद करूं। इस ढंग से हमने सोचना नहीं चाहिए। सामने की व्यक्ति सीरियस नहीं है, वो अमल में लाना नहीं चाहती है, केवल मेरा समय बर्बाद करती है, तो मेरे हाथ में है, मेरा समय मैं बचाओ, क्यों फिर बाद में सलाह दूं मैं। लेकिन वो प्रामाणिकता से अमल में लाना चाहती है, प्रयास करती है, लेकिन अमल में नहीं ला रही है, उसके वीकनेसेस के कारण,
ह्यूमन वीकनेसेस के कारण, तो फिर मुझे मदद करनी चाहिए। ये मेरा कर्तव्य हो जाता है। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आ गया। मुझे इंग्लिश भाषा सीखनी है पर स्पेलिंग या शब्दों के मतलब याद नहीं रहते, तो क्या उसके लिए स्वसंबोधन से कोई मदद हो सकती है या अन्य कोई उपाय? जेंजो कुरिटा, सोलापुर। झेंझो फोरिटा सोलापुर, कुरिटा। कुरिटा, झेंझो कुरिटा, शायद ये चैनल है सोलापुर। अच्छा, नाम है झेंझो कुरिटा, सोलापुर। सोलापुर। इनका सवाल है कि मुझे इंग्लिश अच्छे ढंग से आनी चाहिए, लेकिन स्पेलिंग्स वगैरह ठीक ढंग से याद नहीं रहते हैं, तो सम्मोहन प्रक्रिया का इसमें मदद होगा। शायद आपको कहना है कि सम्मोहन के वर्कशॉप का उपयोग होगा क्या? देखिए, कोई एक चीज के लिए इसका उपयोग होगा नहीं होगा ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। ये जो वर्कशॉप मैं कंडक्ट करता हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस, स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला, इसके जरिए आप उस प्रक्रिया का उपयोग सब चीजों के लिए कर सकते हो। उसके कारण आपकी एकाग्रता भी बढ़ने के लिए आपको मदद होती है। एखादे चीज में रुचि नहीं है लेकिन रुचि क्रिएट करना आवश्यक है, तो रुचि बढ़ाने के लिए भी उसका उपयोग होता है। अगर आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ता है, पहले बिल्कुल ही आपको उस बात का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उस बात में, तो इंटरेस्ट भी क्रिएट करने के लिए इसकी मदद हो सकती है, और कोई भी नई चीज सीखने के लिए भी इसकी मदद हो सकती है। या फिर आपके मन में जो डर है, इंग्लिश के बारे में डर होगा और किसी बारे में डर होगा, तो वो डर दूर करने के लिए भी इसकी मदद होती है। इसलिए इसमें आपकी मदद हो सकती है, लेकिन ये आपके मेहनत पर, आपकी मानसिकता पर निर्भर होता है। कोई भी काम आसान नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिप्नोसिस उसमें अगर हम उपयोग में लाते हैं तो उसका क्या उपयोग होगा? तो जो चीज हम करते हैं वो ज्यादा अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे, मेहनत कम नहीं होगी। कम अटेम्प्ट्स में हम ज्यादा अच्छे ढंग से उसमें यश प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो लेनी पड़ती है। स्पेलिंग हमें याद रखने होंगे, उसके जो स्टडी टेक्निक्स है उसका उपयोग करना होगा। कोई भी चीज अगर हमें याद करनी है तो लिख कर देखना, यह सबसे अच्छा उसका उपाय है। अगर स्पेलिंग्स आपको करेक्ट रहने हैं तो केवल आप रटने से कभी स्पेलिंग्स याद नहीं रख सकते हो। याद रखने के कुछ तरीके हैं। मैं स्टडी टेक्निक्स जब लेने वाला हूं तो उसमें ये टेक्निक्स कुछ बताऊंगा, और लिख कर देखना। भाषा विकसित करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी को लेटर लिखना, या फिर हमने जो भी देखा है उसका वर्णन करना अपनी भाषा में। एक बार लिख कर देखो। कोई भी, आपने पिक्चर देखा, पिक्चर की स्टोरी किसी मित्र को कहनी है, अगर आपको इंग्लिश डेवलप करनी है तो इंग्लिश में वो कहिए, इंग्लिश में बताइए। जो भी गलतियां होगी, जो होगा, जैसा होगा, लिख कर देखिए या फिर बोल कर देखिए। बोलेंगे तो स्पेलिंग की एक्यूरेसी आना मुश्किल है। आजकल स्पेल चेक्स होते ही है, इसलिए भी कोई स्पेलिंग के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं होता है। मेरे जमाने में बहुत जागरूक होना पड़ता था, लेकिन इस कारण भी हमारे ध्यान में स्पेलिंग्स नहीं रहते हैं। केवल आंखों से देखने के कारण स्पेलिंग्स करेक्टली ध्यान में नहीं रहते हैं। तो कुछ स्टडी टेक्निक्स का उपयोग कर कर और लेखन शैली का या फिर लेखन तंत्र का उपयोग कर कर आप ज्यादा अच्छे ढंग से
भाषा को आत्मसात कर सकते हो। सम्मोहन व्यक्तित्व की विकास कार्यशाला का हर चीज के लिए उपयोग हो सकता है। कौन सी चीज के लिए आप उसका उपयोग करोगे इस पर निर्भर होता है, लेकिन वो कोई केवल शॉर्टकट नहीं है, आपकी मेहनत बचाने का तरीका नहीं है। मेहनत को बेहतर ढंग से उपयोग में लाने का वो तरीका है। नेक्स्ट, दान के ऊपर आपने जो वीडियो बनाया वो मैंने तो देखा, पर जब भी किसी को विवश गरीब देखता हूँ तो बहुत गिल्ट होता है कि हमारे डिफेक्टिव समाज व्यवस्था के कारण वो इतने दुखी है और मैं सुखी हूँ। ऐसे में मैं कुछ ना कुछ उन्हें दे ही डालता हूँ, तो क्या ये मेरी मनस्थिति सही है? कौशिक दवे, इनका सवाल ऐसा है कि आपने दान देने पर जो वीडियो तैयार किया है वो मैंने देखा है। इसके बावजूद जब कोई किसी व्यक्ति को मैं देखता हूं, यानी भिखारी जैसे व्यक्ति को देखता हूं, तो मेरा मन उनको कुछ देने के लिए प्रवृत्त होता है और मैं कुछ दान दे देता हूं। तो ये क्या गलत है? देखिए, ये आम इंसान की मानसिकता है। सभी धर्मों ने दान को बहुत महत्व दिया है। क्रिश्चियनिटी में भी इसको महत्व है। मुस्लिम धर्म में तो जो भी आप कमाई करते हो उसका 2.5%, अपने कमाई का 2.5% इस काम के लिए निकाल कर रखना चाहिए, ऐसा आदेश ही है। हिंदू धर्म में भी दान का बहुत महत्व है। सभी धर्मों ने दान को महत्व दिया है। इसका कारण ही ऐसा था कि जिस जमाने में ये धर्म पैदा हुए, निर्माण हुए, उस जमाने में खाई तो थी। आज इतनी शायद गरीबी अमीरी में इतनी बड़ी खाई नहीं थी, लेकिन फिर भी विषमता तो थी और कुछ लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज थे। तो सभी भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के पुत्र है, उनको सबको जीने का अवसर मिलना चाहिए। इस भूत दया का हिस्सा सभी धर्मों का हिस्सा रहा है और इसलिए दान को सभी धर्मों में बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन आज हम अलग जमाने में जी रहे हैं। हमारे समाज में कोई व्यक्ति भिखारी क्यों होता है? भारतीय समाज में कोई भिखारी इसलिए नहीं होता है कि उसे कोई पर्याय नहीं है, बेकार होता है, बेरोजगार होता है, गरीब होता है, लेकिन भीख मांगना यह धंधा है। ये धंधे को, इस प्रोफेशन को हमने बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये धार्मिक पुण्य करने का जो एहसास है कि हम जब किसी को दान देते तो हमें पुण्य मिलता है, इसलिए हम दान देते हैं, इसके आधार पर खड़ा है। आपको कई देशों में बेरोजगारी मिलेगी लेकिन भिखारी नहीं मिलेंगे। हमारे देश में बेरोजगारी भी है और भिखारी भी है, क्योंकि भीख मांगना भी एक रोजगार पैदा हुआ है और वो परंपरागत रहा है। अभी पहले जैसे विद्यार्थी पढ़ते थे, उसको मधुकरी मांगकर वो जीते थे। ये भीख नहीं थी, ये विद्यार्थी अवस्था है। वो कहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति घर में अच्छी नहीं है, तो इनको खाने पीने के लिए देना चाहिए, सम्मान पूर्वक देना चाहिए। ये अच्छी मान्यता थी। आज भी अगर किसी विद्यार्थी को आप मदद करते हो तो अच्छी बात है, उसके पढ़ाई के लिए मदद करते हो, उसके खाने का जिम्मा उठाते हो तो अच्छी बात है। और इसके लिए काफी अवसर है, अलग अलग संस्थाएं इसके लिए आपको अवसर भी देती है। तो रास्ते में किसी भिखारी को देखकर उसको भीख देना, उसमें दो प्रकार है।
एक धार्मिक आधार पर भीख मांगने वाले लोग होते हैं जो कुछ करते नहीं है। हमारे देश में नागा साधु पैदा हुए बड़े पैमाने पर धर्म रक्षा के लिए। लाखों की तादाद में नागा साधु है। उनको क्यों निर्माण किया गया कि हिंदू धर्म की वो रक्षा करेंगे? अब मैं इतिहास जितना जानता हूं उसमें मैंने कहीं तो नहीं पढ़ा भाई कि जब हिंदू मुस्लिम आक्रमण हुआ, गांव गांव मंदिर तोड़े जा रहे थे, अत्याचार किए जा रहे थे, तो हमारे देश के नागा साधु बीच में आ गए और उन्होंने सब रोक दिया। ये तो इतिहास में मुझे कहीं दिखता नहीं है। लाखों की तादाद में नागा साधु इस देश में रहे हैं जो इसीलिए निर्माण हुए थे। तो हमारे उद्देश्य कुछ थे, अच्छे हो गए। मैं उन उद्देश्यों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये धर्म के नाम पर जो भीख मांगना है वो भी सही नहीं है, और हम गरीब है इसलिए भीख मांग रहे हैं वो भी सही नहीं है। दोनों का समर्थन हमने नहीं करना चाहिए। आप कोई अच्छे काम को मदद करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये सहृदयता हर व्यक्ति में होनी चाहिए, और आप में वो है तो उसकी मैं तारीफ करता हूं। तो आप उसका सही जगह उपयोग हो ऐसी जब बात चुनिए। कई पेपर्स आह्वान करते हैं कि कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए, कुछ लोगों के जीने के लिए मदद कीजिए। तो आप अगर व्यक्तिगत रूप से अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो तो ऐसे किसी संस्था को मदद कीजिए। ऐसी कोई संस्था आप ढूंढ सकते हो आज के जमाने में, और वहां भी आपका पैसा वेस्ट न जाए ये आप देखिए। लेकिन आपको बहुत दया आती है और फिर आप भिखारी को पैसे निकाल कर देते हो, ये गलत प्रक्रिया है। हाँ, किसी भिखारी को आप भरपेट खाना खिलाते हो तो आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं कहूंगा अच्छी बात है। उसको सम्मान से होटल में ले जाइए, अच्छा खाना खिलाइए, बाकायदा अपने साथ टेबल पर बिठाकर खिलाइए, और कुछ मीठा वगैरह ऐसा पकवान न खिलाइए, तो इसका मैं समर्थन करूंगा। लेकिन आप 5-10 रुपए भीख देकर निकल जाते हो, इसका समर्थन करना मेरे लिए बहुत कठिन बात है। आपकी सहृदयता की तारीफ करने के बावजूद यह सहृदयता गलत दिशा से जा रही, ऐसा मुझे लगता है। आज जो देश में चल रहा है उसकी सच्चाई जानते हुए भी पत्रकार ये सच्चाई क्यों नहीं लोगों के सामने रखते? क्या ये उनका खुद के कर्तव्य से मुकरना सही है? गणेश खेड़ेकर इनका सवाल वैसा ही सवाल है। ये जो भी न्यूज दिखाई जाती है, न्यूज के नाम पर एक कचरा परोसा जाता है, तो उसे एक्सेप्ट करना क्या हमारी गलती है, या इसे कैसे रिजेक्ट करें? केवल उसे पूरा बोल के होता नहीं है, क्योंकि शायद आजकल टीआरपी कम होकर भी ऐसा ही चलता जा रहा है। लोग जिनको ज्यादा देखते हैं, रवीश कुमार जैसे, उनके बजाय जो जिनको नहीं देखते वैसे भी लोग बहुत चल रहे हैं। ये गगन भाटिया इनका सवाल। गगन भाटिया और दूसरे खेड़ेकर को गणेश खेड़ेकर। गगन भाटिया और गणेश खेड़ेकर, इन दोनों के सवाल है कि आजकल का जो मीडिया है वो अपना कर्तव्य और सही चीज बताने का कर्तव्य क्यों नहीं निभाता है। और इसके साथ में ये भी सवाल है कि जो लोग गलत चीजें बताते हैं, गलत न्यूज देते हैं या फिर सही न्यूज नहीं देते हैं, उनको भी आज के जमाने में महत्व प्राप्त होता है, उनको भी बहुत देखते हैं। रवीश कुमार जैसे लोगों को भी देखते हैं, लेकिन उनसे बाकी जो लोग अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते उनको भी देखते हैं। तो यह परिस्थिति में कैसे परिवर्तन आएगा? उनका कहना था कि उनको नहीं देखते जो खराब दिखाते हैं, पर फिर भी वो चैनल पे उनको अभी भी उनकी जॉब चल रही है।
तो ऐसे जो अच्छे काम करने वाले पत्रकार नहीं हैं, झूठी बातें रखने वाले पत्रकार हैं, उनके भी जॉब अभी तक शुरू है। तो ऐसा क्यों है? मीडिया पूरी तरह से बदल गया है। मैंने मीडिया में करीबन 15 साल काम किया, प्रिंट मीडिया में काम किया, और प्रिंट मीडिया का मैंने हमेशा बहुत ही सुंदर उपयोग किया। बहुत कम लोगों ने पत्रकारिता का इतना सुंदर उपयोग किया होगा। मैं आज के जमाने की बात कर रहा हूं, मैं पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी पत्रकार थे, ज्योतिबा फुले भी पत्रकार थे, महात्मा गांधी भी पत्रकार थे, हमारे देश सावरकर जी भी, उन्होंने खुद का कोई मैगजीन नहीं निकाला या फिर कोई ये नहीं निकाला, लेकिन वो भी दीर्घकाल लिखते रहे। लोकमान्य तिलक भी पत्रकार थे। तो सभी समाज सुधारकों ने पत्रकारिता का बहुत सुंदर उपयोग किया है। मैंने भी पत्रकारिता का उपयोग लोगों में परिवर्तन लाने के लिए किया। 15 साल तक मैंने वही काम किया। और मेरे जमाने में ऐसे काफी प्रिंट मीडिया में संपादक थे जो कहते थे कि पत्रकारिता ये मिशन है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है। पत्रकारिता का उद्देश्य ही परिवर्तन है। और हमारे सामने ये सब आदर्श थे। तो मैंने हमेशा समाज सुधार के लिए लिखता रहा, पॉपुलर लिखता रहा, जिसके कारण मेरे जहां मैं लिखता था उस डेलीज के सेल बढ़े। जबकि डेलीज के सेल आपके लेखन के कारण बढ़े, ये बहुत असंभव सी चीज होती है। उसका फायदा मुझे भी मिला और मेरे मूवमेंट को भी बहुत मिला। लेकिन धीरे धीरे ये प्रेस बदलते हुए मैंने खुद देखा, अनुभव किया। खास कर 90 के बाद, जब तक मैं लिखता था 90 तक लिख रहा था मैं, 90 के बाद इसमें बड़ा बदलाव हुआ। तब तक केवल टीवी था, दूरदर्शन का, गवर्नमेंट का दूरदर्शन, उसकी कुछ मर्यादाएं थी, लेकिन उसका कुछ सामर्थ्य भी था कि गवर्नमेंट के नियम उसको लागू होते थे। इसलिए एक हद से गलत चीजें वो टीवी बता नहीं सकता था। गवर्नमेंट के खिलाफ की सच्चाई नहीं बता सकता था, ये बात बराबर है, लेकिन बाकी गलत चीजें भी नहीं बता सकता था। उसके बाद में टीवी स्वतंत्र हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि मैं मीडिया की स्वतंत्रता हमेशा चाहने वाला व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हूं। शुरुआत के दिनों में जी टीवी, स्टार टीवी पर मैंने कई कार्यक्रम किए। वो कार्यक्रमों की बहुत चर्चा भी हुई, उनको बहुत अच्छा टीआरपी भी मिला। फिर जिन लोगों ने मेरे कार्यक्रम रखे थे वही डायरेक्टर्स ने मेरी जी के तब के दिल्ली चीफ के साथ में मुलाकात तय की। मुंबई में मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझसे कहा भी, यानी मैं तैयारी कर गया था कि मेरे जो कार्यक्रम आपने किए हैं उसको बहुत आपने रिपीट भी किए हैं, उनको को अच्छा टीआरपी है। तो उन्होंने मेरे सामने आंकड़े रख दिए कि आपके कार्यक्रम, इसीलिए तो मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ में, आपके कार्यक्रम को बहुत अच्छा टीआरपी मिला है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती है। पहले जो कार्यक्रम हुए थे, जैसे विनोद दुआ के चक्रव्यूह में कार्यक्रम हुआ था, फिर बच्चों के लिए जो कार्यक्रम थे उनकी एक सीरीज चल रही थी, उसमें कार्यक्रम हुए थे, तो तब ऐड थी क्योंकि वो उस सीरीज के थे। लेकिन जब जब हमने आपके कार्यक्रम रिपीट किए तब तक हमको ऐड नहीं मिली, तब ऐड नहीं मिली, क्योंकि कोई भी आपको ऐड देना नहीं चाहता है। उनको डर लगता है कि आप जैसे व्यक्ति का समर्थन हम करेंगे तो भगवान हम पर गुस्सा हो जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि आपका विचार बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत आवश्यक भी है, इसीलिए तो हमने वो कार्यक्रम रिपीट किए। लेकिन जैसा बाकी आपके यानी हमारे डायरेक्टर मित्रों ने सुझाया कि आपका कोई सीरियल चला है या फिर ये टॉक शो इस ढंग का चला है, ये संभव नहीं है, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से ये संभव नहीं है।
ये हमारा प्रोफेशन है, ये कोई हमारा मिशन नहीं, आपका मिशन है। ये बात जब पहली बार मैं सुना तो मैं सो नहीं पाया था। मैंने कहा कौन से दुनिया में हम जी रहे यार। मैं अपने आप को पत्रकार मानता था, अभी तक लिख रहा था, और अभी मैं क्या सुन रहा हूं? ये 92 93 की बात होगी, 92 की बात होगी या 3 की होगी? ये क्या मैं सुन रहा हूं? क्या हो गया? अब तब तक करीबन पूरे महाराष्ट्र के जो भी संपादक थे, एडिटर्स थे, सभी पेपर्स के मेरे अच्छे पहचान के थे, और फिर धीरे धीरे मैं हर एडिटर के मुंह से ये बातें सुनने लग गया कि इट्स अवर प्रोफेशन। आपका मिशन है, हमारा मिशन नहीं है। टीवी बदलते गया, प्रिंट मीडिया बदलते गया, मिशन खत्म हुआ, व्यवसाय बचा, और फिर प्रोफेशन का धंधा कब बन जाता है, व्यवसाय का धंधा कब बन जाता है, इसका पता नहीं लगता है। जो बिकता है उसको हम बेचना जब शुरू करते हैं, जो हमें लोगों तक ले जाना है वो ऐसे ढंग से रैप करो कि लोग उसको उत्साह से देखें, ये बात अलग है। जो मैं करता था अपने काम में, मुझे जो बातें लोगों के सामने रखनी थी वो इस ढंग से मैं रखता था कि लोग बड़े चाव से उसको पढ़ते थे, सुनते थे, उस कारण उनमें परिवर्तन भी होता था। कई लोग आज मुझे मिलते कहते हैं आपके जो पेपर्स में आर्टिकल्स आते थे उनके कारण हमें परिवर्तन हुआ है। केवल भाषण के जरिए बोलने वाले मिलते हैं ऐसा नहीं है, आर्टिकल्स के जरिए भी परिवर्तन हुआ, इससे कहने वाले कई लोग मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। ये बात ही अब खत्म हो गई ना। अब हम जो बिकता है वो बेचते हैं, और इसीलिए तो 90s के बाद में जब टीवी स्वतंत्र हुआ तो हमने सब बाबा बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि बाबाओं में पैसों की कमी नहीं थी। सुबह से उनके प्रवचन के नाम पर सारे अंधविश्वास, सभी प्रकार के अंधविश्वास यानी धर्म फैलाना, ये सबसे बड़ा मीडिया का गलत काम है जो मीडिया ने किया। मीडिया बदलते गया, पहले भी यही स्थिति थी, लेकिन पहले के मालक जो चलाते थे अपना पेपर, वो केवल प्रॉफिट के लिए नहीं चलाते थे, उसके पीछे भी मिशन होता था। इसीलिए तो इंडियन एक्सप्रेस लड़ाई लेता है इंदिरा गांधी के साथ में, जयप्रकाश नारायण का समर्थन करता है, ये होता आया। लेकिन बाद में मीडिया इतना बदलते गया कि वो अपना धंधा करने लग गया, और एडिटर्स नहीं बचे। एडिटर्स सेल मैनेजर बने। ये स्थिति पूरे मीडिया की होते गई। फिर भी उसमें कुछ चंद पत्रकार जो मिशन मानकर लड़ते आए हैं, कई नाम है, जैसे महाराष्ट्र में निखिल वागड़े जी का नाम है, वो इस अवस्था में भी लड़ते आए। उनके विचारों के बारे में आपके मतभेद हो सकते हैं, उनके कमिटमेंट के बारे में आपके मतभेद नहीं हो सकते। रवीश कुमार है, कई पत्रकार हैं, एक बार लिस्ट बनाकर ये सब नाम लेने चाहिए, इतनी बड़ी लिस्ट है ये। वे विपरीत अवस्था में लड़ते आए, अपनी बात ताकत से लोगों के सामने रखते आए। तो कुछ लोग हैं मिशनरी अभी भी, जो सही मायने में पत्रकारिता को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो प्रवाह के साथ चलने वाले होते हैं। जैसा पानी बह रहा है उसमें बहने वाले होते हैं। और फिर भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में होता है, मीडिया के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार होता है। मेरे ही जमाने में इसकी शुरुआत हुई थी, मैं तब पूना में काम कर रहा था, और मैंने कई आर्टिकल्स इस ढंग से लिखे थे जिसके हेडिंग मैं आपको बताऊं तो आपको अचरज लगेगी।
शराब में डूबी डूबी हुई कलम आज के पत्रकारों की, यानी पार्टीज के जरिए इतने लोगों को उपकृत कर डालते थे, वो सब शुरू हो चुका था तभी। शराब पिला पिला कर चाहे वो चीजें छपवा कर लाना, ये सब शुरू हुआ था। मैं 80s की बात कर रहा हूं, 1980, 81, 82 की बात कर रहा हूं। और फिर अभी तो बहुत ही बदलाव आ गया है। और आजकल कोई भी पत्रकार ये हिम्मत ही नहीं करता है कि ये मिशन है कहने की। अगर आप थोड़ा भी मालिक का सुनते नहीं हो तो आपको नौकरी छोड़ देनी पड़ती है। कम से कम कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो ये इस ढंग का हस्तक्षेप नहीं होता था। कोई भी तो ये इस ढंग का हस्तक्षेप नहीं होता था। कोई भी मनमोहन सिंह के बारे में कोई भी कुछ बोल सकता था। सोनिया गांधी के बारे में कोई भी कुछ बोल सकता था। लेकिन आप इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपकी गवर्नमेंट की जाहिरातें बंद होगी, ऐसा उदाहरण तो मैंने सुना नहीं है। आजकल तो सीधा आदेश आते हैं। क्या चल रहा है, बंद कीजिए। और हम में कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं जिनको झुकने को कहा तो वो केवल झुकते नहीं है, पूरी तरह से पैरों पर गिर जाते हैं। लोटांगन जिसको कहते हैं, लोटांगन कर लेते हैं, पूरी तरह से लेट जाते हैं। तो ये आपको पत्रकारिता में आज में दिख रहा है। और इसीलिए सोशल मीडिया ने या फिर ऐसे पत्रकारों ने, जो मिशन वाले पत्रकार हैं, उन्होंने गोदी मीडिया ये शब्द उपयोग में लाना शुरू किया। मोदी जी के गोदी में जो मीडिया जाकर बैठा है वो मीडिया, ये पत्रकारिता नहीं है। यानी कम से कम जो पत्रकारिता मैंने सीखी सिखाई वो पत्रकारिता तो नहीं है। फिर ये क्या है? ये क्लरिकल जॉब भी नहीं है। इसको एक शब्द का नेम हमेशा उपयोग किया जाता है, लेकिन उस शब्द का उपयोग मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसमें स्त्रियों का अपमान भी होता है। उसको कहते हैं वेश्या व्यवसाय। आजकल हमारी पत्रकारिता उस लेवल पर पहुंच चुकी है। अब ये बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन ज्यादातर पत्रकारिता उस लेवल पर पहुंची है। कम से कम महाराष्ट्र में मराठी चैनल्स में थोड़ी बहुत अच्छी चीज है। पॉलिटिकली पूरी तरह से 100% घुटने नहीं टेकते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की न्यूज रखते हैं। ये कितने दिन और चलेगा पता नहीं, शायद वो भी घुटने टेकना शुरू कर देंगे, क्योंकि शायद महाराष्ट्र के भाजपा के जो लोग हैं उनमें अभी तक मोदी पूरी तरह से घुसा नहीं है। शायद थोड़ी बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं उनके दिमाग में जिंदा है, इसके भी परिणाम हो गए। लेकिन वो भी मीडिया, यानी मराठी मीडिया भी कितने दिन तक घुटने टेकना बचेगा कह नहीं सकते हैं। रहा सवाल पेपर्स की बात, प्रिंट मीडिया की बात, तो प्रिंट मीडिया भी बहुत बदल चुका है। वो भी घुटने टेकना ज्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि उसको पेपर चलाना है, गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट उसको चाहिए। और केवल अभी गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है ना, बाकी एडवर्टाइजमेंट भी रोकने की क्षमता आज के गवर्नमेंट के लोगों में है। तो इसलिए सब झुकते हैं, ये वस्तुस्थिति है, वास्तविकता है। लेकिन मुझे इस बात का इतना डर नहीं है, क्योंकि अभी इतना आधुनिक जगत हो चुका है और हर एक के रीच में मीडिया आ चुका है। सोशल मीडिया में 100 गलतियां हैं, लेकिन उसमें ताकत भी है। कुछ भी सच्चाई छुप नहीं सकती आज के जमाने में। और दिन ब दिन प्रिंट मीडिया का महत्व कम होते जाएगा। घर में जैसा कई लोग कहते हैं उस ढंग से पेपर्स का उपयोग होगा।
बच्चों के टट्टी के लिए, उससे ज्यादा उसका महत्व नहीं बचने वाला है। उसी दिशा में वो जा रहा है। टीवी का भी उसके बाद में महत्व नहीं बचने वाला है। अगर टीवी इसी ढंग से चलता रहेगा, अपने आप में बदलाव नहीं करेगा, तो कुछ सालों में आप देखोगे कि टीवी बचेगा ही नहीं, ना टीवी के न्यूज चैनल बचेंगे, उनको कोई नहीं देखेगा। चाहे वो गोदी बने, चाहे भक्त बने, कुछ भी बने, फर्क नहीं पड़ने वाला। और उनकी जगह ये नया मीडिया लेगा। और इसलिए ये नया मीडिया पर जो है आज का सोशल मीडिया, उस पर कंट्रोल करने का पूरा पूरा प्रयास चालू है। और वैसे देखा जाए तो चाइना ने तो कंट्रोल कर लिया है उसके ऊपर। अभी लोकतांत्रिक सभी बातें हमारे देश में पूरी तरह से दबाई नहीं जा सकती है, इसलिए अभी बचा है। लेकिन कल जाकर ये परिवर्तन हो सकता है। और जिस दिन सोशल मीडिया पर भी इस ढंग से कंट्रोल प्राप्त किया जाएगा, उसके बाद में हमारे देश में लोकतंत्र बचना ना करीबन इम्पॉसिबल रहेगा। लेकिन मुझे उसका ज्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि एक बार जो लोग स्वतंत्रता चख चुके हैं, वो स्वतंत्रता के बगैर ज्यादा दिन जी नहीं पाते हैं। मैं अगर जेल में 10 महीने नहीं गुजारता तो शायद मुझे स्वतंत्रता की इतनी कीमत कभी जिंदगी में लगती नहीं। इसलिए जब चारों ओर से आप पर बंधन डाले जाएंगे, तब हमें सही मायने में स्वतंत्रता की कीमत पता चलेगी। और इतने बड़े पैमाने पर यह युवा वर्ग है जो सोशल मीडिया को हैंडल करता है, सोशल मीडिया उसके जीवन का हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता उसको ज्यादा दिन दबाना पॉसिबल है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है वो। तो इसलिए मुझे आशा भी है। आज का मीडिया एब्सोल्यूट हो चुका है। वे पत्रकार पत्रकार नहीं रहे हैं, मेजॉरिटी। लेकिन अभी भी कोई भी कीमत देकर सत्य सामने रखने के हिम्मत वाले लोग हैं, और वही सबसे बड़ी आशा की किरण है। और सोशल मीडिया भी आशा की किरण है। आपके वैज्ञानिक तर्कों से प्रभावित होकर मैंने मंदिर की पुजारीगिरी छोड़कर 50 साल की उम्र में बेरोजगार हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, मार्गदर्शन करें। अखिलेश दीक्षित, अशोकनगर, आगरा से। अखिलेश दीक्षित, अशोकनगर, आगरा। इन्होंने कहा है कि आपके सब भाषण सुनकर, वैज्ञानिक सोच सुनकर उससे मैं प्रभावित हुआ। मैं मंदिर का पुजारी था, मंदिर की पुजारीगिरी मैंने छोड़ दी। अब मैं बेरोजगार हो चुका हूं, तो अभी क्या करूं? भाई साहब, मैं तो जिंदगी भर बेरोजगार रहा। मैंने अपने जीवन में केवल 3 साल नौकरी की है। 1 साल कॉलेज में प्राध्यापकी की, पूना में 1.5 साल काम किया किर्लोस्कर प्रेस में, और 6 माह तरुण भारत में नौकरी की नागपुर के। बाकी मैं 15 साल तक लिखता रहा पेपर्स में, लेकिन नौकरी नहीं की, और अपना जीवन स्वतंत्र यापन कर रहा हूं। मैंने रास्ते पर, मुंबई के रास्ते पर बैठकर चीजें बेची हैं। चौराहे में बैठते ना, चौराहे में बैठकर चीजें बेची है। कंपनी में एक छोटी सी डेट्रोलैक्स इंडस्ट्री जो केमिकल्स बेचती है, घर सफाई की चीजें बेचती है, उसका सेल्समैन बनकर जॉब किया है। अपने जीवन में मैंने रसवंती चलाई है, गन्ने का रस बेचा है। खानावड़, भोजनालय, वो भी चलाया है। होटल में काम किया है, मैनेजरशिप की है। और बेकार जैसे कई दिन गुजारे। कभी पैर में चप्पल नहीं रहती थी, कपड़े नहीं रहते थे,
जेब में बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे। और ये अवस्था कब, जब मैं ग्लैमर की पत्रकारिता कर चुका था पुणे मुंबई में, कॉलेज में प्राध्यापक रह चुका था, सीनियर को भी पढ़ाता था, जूनियर को भी पढ़ाता था, इंग्लिश विषय पढ़ाता था। उसके बाद बेरोजगारी की अवस्था में 11-12 साल निकाले मैंने। और अभी भी मैं करता हूं, तो वर्कशॉप लेता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, बहुत अच्छे चलते हैं, मुझे बहुत अच्छा पैसा देते हैं मैं, लेकिन पैसे के लिए करते बैठता नहीं, उसमें भी समय निकालता हूं बाकी कामों के लिए। तो एक बार अगर आप चिंता ना करें तो आप कोई भी काम कर सकते हो, और किसी भी काम करने में शर्म नहीं होती है। केवल अपना काम सही होना चाहिए। यानी मोदी जी कहते पकोड़े तलकर बेचो, सब लोग ये काम नहीं कर सकते, इसलिए ये कोई पर्याय नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं, आपको बहुत समाधान होगा उसका, जो ईमानदारी का हो, लोगों को ठगे बगैर हम कर सकते हो ऐसा हो, और जिसमें हमारा पेट भी ठीक ढंग से पलता है और मानसिक समाधान भी मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने पुजारीपन छोड़ दिया। ये बहुत बड़प्पन है, ये हिम्मत आपने दिखाई, और मैं तो जिंदगी भर इस ढंग से जीते आया हूं, तो मैं कहूंगा कि किसी भी समय आप शुरुआत कर सकते हो, उम्र की कोई मर्यादा नहीं होती। ये मैं नहीं कहूंगा कि आपकी दिक्कतें नहीं होगी, आपको दिक्कतों में तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। अभी भी 6.5 साल पहले जब मैंने वर्कशॉप पूरे की तरफ बंद कर पूरा का पूरा समय सरकार के काम को देने के लिए तय किया था, तो सरकार के काम से तो मुझे कोई पैसा मिलने वाला था नहीं, उल्टा मेरे ही जेब से बचा खुचा पैसा मैंने सरकार के लिए खर्च कर डाला। अभी तक जो मिलने का है शायद मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो मैंने जेब से खर्च किया है पुलिस ट्रेनिंग के लिए, उसकी तो चिंता नहीं की मैंने। और पूरी तरह से 6.5 साल तक बगैर कमाई करते हुए जीना करते आया हूं मैं। ठीक है, जो कुछ कमाया वो बेच ब्याज करेंगे, ये तैयारी से करते आया, ये हिम्मत मैंने रखी। कुछ भी कर कर हर व्यक्ति सम्मान से अपने जीवन में जी सकता है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति रही तो भी वो अपनी बेरोजगारी अपने लिए मिटा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। उसमें करने की केवल जिद चाहिए। तो आप जो भी व्यवसाय आपको अनुकूल लगता है वो व्यवसाय की शुरुआत कीजिए, नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत बचिए, छोटे से काम से शुरुआत कीजिए। चाय की टपरी भी हम शुरू करते हैं और अच्छी चाय लोगों को पिलाते हैं, क्वालिटी चाय पिलाते हैं, तुम्हारा पेट तो पूरी तरह से अच्छे ढंग से भर जाता है। महाराष्ट्र में कहा जाता है वड़ा पाव का स्टॉल लगाया तो भी इंसान बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है मुंबई में। तो मुझे लगता है आपको कई मार्ग मिलेंगे, कई लोगों की मदद भी मिलेगी, समाज में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो अच्छे ढंग से मदद भी करते हैं। तो आपको नहीं रहा तो आसानी से मिलेगी, केवल आपको ढूंढनी है। आपका आत्मविश्वास और आपकी लगन, इसके आधार पर आप कुछ भी कर सकते हो। मराठी में एक कहावत है कि अगर इंसान में आत्मविश्वास है तो वो कहता है लात मारेन तिथे पानी काढ़ेन, मैं जहां लात मारूंगा वहां से पानी बाहर आएगा। और ये सामर्थ्य हर इंसान में होता है, और मैं केवल कहता नहीं हूं, वैसे मैं जीते आया हूं, इसलिए मैं इतने आत्मविश्वास के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। आप प्रयास कीजिए, और कुछ अड़चन आए तो आप बात कीजिए फिर से।
आपके हिसाब से क्या कन्हैया कुमार ने जेएनयू कॉलेज में सच में देश विरोधी नारे लगाए थे? राकेश सोनावणे, धुळे, महाराष्ट्र। राकेश सोनवणे, धुळे, महाराष्ट्र, इनका सवाल है क्या कन्हैया ने जेएनयू में सही माने में देश विरोधी नारे लगाए? आपको क्या लगता? मुझे लगता है ये बात सबको पता है, जाहिर तरीके से इसके बारे में चर्चा हुई है, टीवी पर डिबेट्स हुए हैं। खुद कन्हैया कुमार ने बार बार नकारा है कि मैंने कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए। कन्हैया कुमार के तो मैंने बहुत भाषण नहीं सुने हैं, लेकिन जो 2-3 सुने हैं उसमें उनकी विचारधारा में कहीं भी देश विरोध नहीं है। वो केवल गरीबी और अमीरी के बारे में जो विचार है कम्युनिस्ट विचारधारा के, उनको मानते हैं और गरीबों की गरीबी दूर होनी चाहिए, समानता प्रस्थापित होनी चाहिए, ये विचार रखते हैं। आर्थिक समानता, ये अगर विचार रखना, आर्थिक समानता का विचार रखना अगर ये देश विरोध है या फिर देशद्रोह है, तो महात्मा गांधी तो इस दुनिया के सबसे बड़े देशद्रोही थे। वो आर्थिक समानता का विचार रखने वाले व्यक्ति थे। कई लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने आप को समाजवादी कहते थे, जयप्रकाश नारायण भी। तो ये सभी देशद्रोही हो गए। वैसे भी जयप्रकाश नारायण को कुछ लोगों ने देशद्रोही कहा ही है, तो कन्हैया कुमार भी देशद्रोही हो गए। वो अगर भांडवल तंत्र के खिलाफ बात करता है तो ये देश विरोधी बात कैसी हो गई? मोदी जी के खिलाफ अगर बात करता है तो ये देश विरोधी बात कैसी हो गई? ये तो मोदी जी के खिलाफ की बात हो गई ना। और लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिल रही है ना। जो आदमी सामाजिक समानता की बात करता है वो देशद्रोही हुआ, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी देशद्रोही है फिर। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे बड़ी देशद्रोही है फिर, क्योंकि उसमें आर्थिक समानता को और सामाजिक समानता को बहुत महत्व दिया गया है, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में। बीच में तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन सुधार कर उसमें समाजवादी ये शब्द भी ऐड किया। समाजवाद का मतलब ही होता है कि आर्थिक समानता। तो फिर कन्हैया कैसा क्या देशद्रोही नारे देता है? कश्मीर के बारे में जो नारे आए थे अफजल गुरु के बारे में, वो कन्हैया ने नहीं दिए हैं, उसका बार बार कहना है। उसने इस बात का कई बार स्पष्टीकरण दिया है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा कोई व्यक्ति था, शायद उसने ये नारे दिए होंगे। ऐसे मनोवृत्ति के लोगों को वो कहीं घुस जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये शायद कन्हैया के साथ हुआ होगा। लेकिन कन्हैया की बातें रखता, कन्हैया जिस ढंग की बातें हमारे सामने रखता है, उसके जो भाषण हैं, मेरी तो कोई उनके साथ पर्सनल पहचान है नहीं, इसलिए मैं बहुत गारंटी से कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन जहां तक उनके बारे में जो चर्चा मैंने देखी है, सुनी है, उनके भाषण सुने हैं, तो उसमें से तो मुझे वो देशद्रोही नहीं लगता है, उल्टा देशभक्त आदमी लगता है। लोगों के लिए कुछ करने वाला, लोगों के लिए कुछ करने की चाह रखने वाला इंसान लगता है। मुझे एक समाज सुधारक वो लगता है। इसलिए उसको अगर देशद्रोही कहना है तो आपको देशद्रोही की लिस्ट बदलनी पड़ेगी। फिर उसमें महात्मा गांधी से लेकर तो बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, ऐसी लंबी लिस्ट, राम मनोहर लोहिया, ऐसी लंबी लिस्ट करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि कन्हैया ने अफजल गुरु के समर्थन में कोई नारे दिए होंगे। उसने भी ये बात हमेशा नकारी है। इसलिए ये कन्हैया के विरुद्ध
केवल उनको बदनाम करने की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट। सावरकर जी कौन सी पूजा पद्धति का अमल करते थे, यानी सूर्य नमस्कार या पूजा या प्रार्थना वगैरह? रहीम उनड़ पोत्र मोरबी गुजरात से। रहीम उनड़ पोत्र मोरबी मोरबी गुजरात। इन्होंने सवाल पूछा है कि सावरकर जी किस ढंग की पूजा करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, क्या करते थे? मैंने जहां तक सावरकर पढ़े हैं उसमें वो कोई पूजा नहीं करते थे, किसी प्रकार की पूजा नहीं करते थे, लेकिन वो शरीर संवर्धन को बहुत महत्व देते थे। सुदृढ़ शरीर होना चाहिए, सुदृढ़ शरीर में सुदृढ़ मन व्यवस्था है, ये उनकी मान्यता थी। इसलिए मिलिट्री स्कूल खोलने में उनके साथी लोगों का और उनका भी हाथ था। अब ये देखिए कि गांधी की विचारधारा में और सावरकर की विचारधारा में एक फर्क रहा है, और मुझे उसमें कोई अचरज नहीं लगता है, क्योंकि गांधी के पहले इस दुनिया में किसी भी देश को स्वतंत्रता जो मिली थी वो शस्त्रों के ही आधार पर मिली थी, और यही विचार भगत सिंह रखते थे। यही विचार जो भी जिन्होंने मर्डर्स कर कर अपनी देशभक्ति सिद्ध की भारत में, ऐसे लोगों ने किया है। और उससे मैं गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि पूरे दुनिया में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो शस्त्र के आधार पर ही प्राप्त हुई है। तब ये गांधी पहला व्यक्ति था। अब बुद्ध के जमाने में एग्जैक्टली क्या हुआ इसके बारे में तो चर्चा करना आज के जमाने में ठीक नहीं है, लेकिन जो इतिहास का काल है जो हमें ज्ञात है, उसमें एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी ने इतने बड़े साम्राज्य को परास्त कर कर स्वतंत्रता हासिल की होगी, और वो भी एक अहिंसक मार्ग से, सत्याग्रह से। ये सत्याग्रह गांधी जी को अफ्रीका में मिला, यानी पहले कभी था नहीं। भारतीय परंपरा में कुछ उल्लेख थे, लेकिन वो इस ढंग का सविनय कायदे भंग वाला सत्याग्रह वगैरह इस ढंग का नहीं था। ये तो उनकी आध्यात्मिक बोलिए, धार्मिक बोलिए, जो मनोरचना थी उसमें से वो ढूंढते गए, ये नया मार्ग उनको मिला। जो अफ्रीका के जनरल थे स्मट्स, वो हमेशा युद्ध जीतते आए थे। उनकी ख्याति थी कि वो कभी अपना जीवन में अपने युद्ध हारा नहीं। बहुत बड़ा जनरल थी, इसलिए वो अफ्रीका के प्रमुख बने थे, दक्षिण अफ्रीका के। उनके साथ में लड़ाई हुई और उन्होंने कहा कि मैं इस आदमी को हमेशा अपने मैदान में खींचना चाहता था कि कभी थोड़ी सी हिंसा करे, मैं पुलिस बल का उपयोग करूं, सैन्य बल का उपयोग करूं, लेकिन ये आदमी बिल्कुल हिंसा करने के लिए तैयार नहीं। कितना भी मारो, कितना भी पीटो, कुछ भी करो, अत्याचार करो, फिर भी प्रेम से ही बात करता है। तो ये लड़ाई में लड़ना कैसे, ये तो मेरे फील्ड में आया ही नहीं। हमेशा मुझे उसके फील्ड में खींचता गया, और उस फील्ड में मुझे लड़ने नहीं आया, इसलिए हमारा पराभव हुआ। अफ्रीका की लड़ाई उन्होंने जीती, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, और वही लड़ाई को भारत में वो एक्सटेंड कर गए। अब कोई तो भी ऐसे अहिंसा के आधार पर देश को स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, इस पर विश्वास रखना बड़ा कठिन था, और शायद सावरकर जी को इस पर विश्वास रखना ज्यादा ही कठिन था, क्योंकि ऑलरेडी वो आगे बढ़ चुके थे उस दिशा में। इसलिए मिलिट्री, युद्ध तंत्र, शस्त्र चलाने में निपुण,
ये सब बातें आज के युवकों में आनी चाहिए, ये उनकी चाहत है। इसलिए बाकी के व्यायाम के प्रकार इसको उन्होंने महत्व नहीं दिया अपने जीवन में। शस्त्र सज्ज देश ने बनना चाहिए, इस ढंग का उनका मिलिट्री ट्रेनिंग हर जवान का होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये उनकी धारणा थी और उस धारणा को मैं गलत नहीं मानता। गांधी जी की सोच ही इतनी अलग थी और पूरे दुनिया से अलग थी, तो इसलिए उस सोच को न स्वीकारना, इसमें मैं उनका बहुत बड़ा दोष नहीं मानता। तो वो कोई पूजा भी नहीं करते थे, सूर्य नमस्कार वैसे वगैरह चीजें वो करते थे, इसके कोई उल्लेख मैंने पढ़े नहीं है। लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग का वो बहुत महत्व मानते थे। उस ढंग के स्कूल्स ओपन करने चाहिए, उस ढंग का ट्रेनिंग इस देश के सभी युवकों को मिलना चाहिए, सब युवकों ने बलशाली होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और शत्रु को अपनी जगह दिखानी चाहिए। ये उनकी मान्यता थी, उनकी विचारधारा थी। लेकिन वो सभी अंधविश्वास के खिलाफ थे और सभी धर्मों के अंधविश्वास के खिलाफ थे। उनको लगता था कि मुस्लिम लोग भी विज्ञानवादी बनने चाहिए। अगर वे मुस्लिम लोग भी विज्ञानवादी बनते हैं तभी इस देश का सही मायने में विकास होगा। ये वाक्य तो उन्होंने कहे ही है। अब ये बात अलग है कि मुस्लिम लोग अगर विज्ञानवादी बनते हैं तो हिंदू मुस्लिम में भेद ही नहीं बचेगा कुछ। विज्ञानवादी कब बनेगा? जब कट्टरपंथ छोड़ेगा आदमी, तभी बनेगा ना। हिंदू भी विज्ञानवादी बने, मुस्लिम भी विज्ञानवादी बने, सभी इंसान बनेंगे तो झगड़ा ही नहीं बचेगा हिंदू मुस्लिम का। ये उनकी धारणा थी। सावरकर जी मुस्लिम विरोधी थे। ये जो आम धारणा फैली है वो करेक्ट नहीं है, ये मेरे ध्यान में बार बार अभ्यास करते वक्त आता है। वो कट्टरपंथ के विरोध में थे, मुस्लिम कट्टरपंथ के विरोध में थे और हिंदू कट्टरपंथ के भी विरोध में थे। फिर ऐसा देखा जाए तो वो हिंदू विरोधी भी थे और अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे। हिंदुत्व शब्द ही उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। इसलिए सावरकर जी को अलग ढंग से हमको समझना होगा, इसीलिए मैं ये सीरीज ले रहा हूं। वो भगवान के किसी ढंग की पूजा करते थे, इसके कोई उदाहरण मुझे ज्ञात नहीं है। सावरकर जी के इतने जहाल विचार होकर भी पुरोगामी या प्रतिगामी लोग जो होते हैं वो उन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकारते हैं? टेक मराठी इस यूट्यूब अकाउंट पर, टेक मराठी ये यूट्यूब अकाउंट से सवाल है कि सावरकर जी के इतने अगर जहाल विचार थे तो भी पुरोगामी लोग क्यों उनको स्वीकारते नहीं और प्रतिगामी भी उनको क्यों मानते नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। सावरकर जी का नाम प्रतिगामी लोग ही बड़े पैमाने पर लेते हैं। जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, जो हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, वे अपने सभी चीजों के समर्थन के लिए सावरकर का नाम बड़े पैमाने पर उपयोग में लाते हैं। अब ये जैसे अटल बिहारी के समय में सावरकर जी का पुतला दिल्ली में जो भी हमारा लोकसभा सदन होता है वहां पर लगा, पुतला लगा या फिर फोटो लगा शायद, जो भी होगा, तब काफी उस पर क्रिया प्रतिक्रियाएं हुई। अब अटल बिहारी वाजपेयी जब सावरकर जी के एक कार्यक्रम में, सावरकर जी के सामने नहीं बात कर रहा हूं मैं, पुला देशपांडे थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन दोनों का भाषण उसका उपलब्ध है।
उसमें पुल देशपांडे जी ने पूरे वैज्ञानिक सावरकर, जो बात आपके सामने मैं रख रहा हूं, वो कम शब्दों में उन्होंने सामने रखी थी। लेकिन अटल बिहारी उनका देश प्रेम और कविता में अटक के रहे, उनके सामाजिक कार्य के बारे में कुछ बोले नहीं। यानी अटल बिहारी जी को ये सावरकर जी का दूसरा हिस्सा शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन पुल देशपांडे का भाषण तो उन्होंने सुना। और ये पुल देशपांडे जी का भाषण जो आज उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर, ये बहुत क्रांतिकारक था। मैं भी दंग रह गया था कि पुल जी ने ऐसे इस ढंग के सावरकर रखे। उन्होंने यहां तक कहा है कि सावरकर जी के कारण मैं नास्तिक बना, यहां तक कहा है। और सबसे ज्यादा महत्व के सावरकर जी के वैज्ञानिक विचार है, ये बात उन्होंने कही है। तो जिनको लोग भारत में प्रतिगामी कहते हैं, उन्होंने सावरकर जी का हिंदुत्व ये शब्द के साथ में सावरकर जी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। जो प्रोग्रेसिव लोग हैं दो प्रकार के हैं। एक गांधी को मानने वाले प्रोग्रेसिव लोग, जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सर्वधर्म समभाव रखना चाहते हैं, बाकी धर्मों को, लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। सावरकर जी का गांधी हत्या में हिस्सा है, उन पर केस भी हुई, ठीक है, बाद में उनको निर्दोष कर छोड़ दिया। लेकिन कई लोगों ने आखिरी तक ये नहीं माना, खासकर मेरे गांधीयन जो लोग हैं, मैं गांधीयन परंपरा से आया हूं, वे लोग ये मानते ही नहीं कि सावरकर जी ने गांधी हत्या में हिस्सा नहीं लिया था। यानी मैं उनको बार बार ध्यान में लाकर देने की कोशिश करता हूं कि भाई आपका विश्वास नहीं किया पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, कि दोनों चाहते थे क्या गांधी मरा तो अच्छा हुआ, बुढ़ा मर गया, कि दोनों का गांधी जी पर बहुत प्रेम था। तो मेरे सभी गांधीवादी मित्र मुझे हमेशा कहते कि नहीं नहीं नहीं, उनके बारे में तो कोई डाउट नहीं था। तो उनके कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री खुद उस बात पर ध्यान दे रहे हैं, स्पेशल कोर्ट में केस चली है, खुद गृह मंत्री उसके पीछे हैं, जिन्होंने आरएसएस पर बंदी भी डाली थी, पाबंदी लगा दी थी आरएसएस पर। और जब कोर्ट का निर्णय आता है कि गांधी जी का गांधी जी की हत्या में सावरकर जी का कोई हाथ नहीं है, ऐसे कोई प्रूफ्स नहीं है, तो इस बात पर आप क्यों नहीं विश्वास रखते हो? फिर मैं हमेशा कहता हूं कि जितना मैंने सावरकर पढ़ा है, जितना जाना है, तो सावरकर बिल्कुल डरपोक व्यक्ति नहीं था। माफीवीर आप उनको 100 बार कहिए, फिर आपको शिवाजी के बारे में भी माफीवीर शब्द लगाना पड़ेगा। इसको गनीमी कावा कहते हैं। माफी मांगी होंगी नहीं मांगी होंगी, ये बात भी मुझे बहुत महत्व की नहीं लगती है। जो आदमी इतने साल 20-22 साल जेल में रहा है, नजर कैद में रहा है, 21 साल पूरी तरह से, और नजर कैद से 34 में मुक्त होता है, 34-35 कुछ तो भी 1934 को, और ऐसे आर्टिकल्स लिखता है, लगातार लिखता है। अरे भाई, महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोग क्या थे उस जमाने में, वातावरण क्या था? रत्नागिरी में रहकर ये आदमी ऐसी बातें लिखता है, किर्लोस्कर जैसे मैगजीन में वो छपकर आती है, बाकी मैगजीन में छप के आती है, उसकी बहुत चर्चाएं होती है, पूरे के पूरे लोगों को अपने ऊपर लेता है। ये आदमी डरपोक हो सकता है? मैं हमेशा कहता हूं कि देश के लिए एक बार जान देना बहुत आसान है, एक ही बार आपको जान देनी है, लेकिन सामाजिक सुधार के लिए हमेशा लड़ते रहना। जाति प्रथा के विरुद्ध वो लड़ते रहे, अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश मिलना है इसलिए लड़ते रहे। इस ढंग के अत्यंत क्रांतिकारक विचार वो रखते आए कि हर हिंदू उनके खिलाफ हो जाए, और फिर भी उनको हिंदुओं में ही काम करना है, हिंदुओं को साथ में लेकर जाना है। यह आदमी कैसा डरपोक हो सकता है?
अगर उन्होंने गांधी हत्या की है, सही में उसका हिस्सा होता, तो कम से कम मरने के पहले एक बार तो कह देते कि हाँ मेरी इच्छा थी, गांधी ने मरना चाहिए, मैंने सपोर्ट किया था। इतने डरपोक नहीं हो सकते। जो आदमी खुद मरता है, प्रायोपवेशन करता है, खुद की जान खुद लेता है, उस समय तो कम से कम कहा होता उन्होंने। इतना ये व्यक्ति अप्रामाणिक है ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो गांधी के खिलाफ थे, गांधी के विचारों के खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी की इज्जत भी करते थे। ऐसे कई वाक्य मैं आपको सुनाऊंगा। तो दूसरा एक जो प्रोग्रेसिव वर्ग है, जो गांधी को मानने वाला है, वो सावरकर को सरेआम नकार देते हैं, सिरे से नकार देते हैं। ये तो गांधी हत्या वाला आदमी है। फिर तीसरे प्रोग्रेसिव लोग रहे जो अंबेडकर फुले को मानते हैं, शाहू फुले अंबेडकर, इस परंपरा को मानने वाले प्रोग्रेसिव लोग। वो सावरकर के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, कभी पढ़ते ही नहीं। सावरकर यानी हिंदुत्व, बस बात खत्म। हिंदू समर्थक। मैंने आपको उदाहरण दिया। जहांगीरदार ये हाईकोर्ट के जज थे, बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, मेरे पहले से उनका नाम रैशनैलिटी में है। जब मेरे संगठन को नागपुर का सावरकर के एक प्रतिष्ठान का पारितोषिक डिक्लेयर हुआ, तो उस पर उन्होंने आर्टिकल लिखा, जो मुझे कई सालों बाद पढ़ने को मिला इंटरनेट पर। उसमें लिखते हैं कि जो सावरकर मनुस्मृति का समर्थन करने वाले हैं, मैं दंग रह गया कि इस आदमी को किसने कहा मनुस्मृति का समर्थन करने वाले। आज तक मनुस्मृति के खिलाफ जिन शब्दों में सावरकर ने बात की है, उस शब्दों में अंबेडकर जी ने भी बात नहीं की है। मनु एक तो पागल होना चाहिए, नहीं तो मनुस्मृति में सब लोगों ने अपने अपने विचार घुसाड़े हैं, बाद में डाले हैं। ये दो में से एक सच होना चाहिए। मनु को पागल कहने की हिम्मत कहने वाला व्यक्ति पूरी मनुस्मृति की चीरफाड़ कर रख दी है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने एक ही हिस्सा चुना था स्त्री के लिए, स्त्री मैगजीन के लिए, जो किर्लोस्कर प्रेस का मैगजीन था। उसमें स्त्री के बारे में मनुस्मृति में क्या कहा है, वही हिस्सा उन्होंने चुना। लेकिन बार बार मनुस्मृति के बाकी जगह उल्लेख मिलते हैं, जिस पर वो बहुत सभी पुराणों पर, वेदों पर, सभी पर टीका करते हैं। तो ये शाहू फुले अंबेडकर वाले जो प्रोग्रेसिव है, उन्होंने उनको नकार दिया, क्योंकि हिंदुत्व शब्द उनके साथ में जोड़कर आया। अब ये कौन सा हिंदुत्व है भाई? वो कहते हैं कि सनातन धर्म मेरा वैज्ञानिक सत्य है और ये पूरे मानव जाति का होना चाहिए। उसके आगे की चीजें मैं नेक्स्ट में अगले शनिवार को आपके सामने रखने ही वाला हूं। ऐसे व्यक्ति को आप कौन सा हिंदुत्व वाला मानते हैं? हिंदुत्व ये शब्द को आप पकड़ के बैठे, और सावरकर जी का हिंदुत्व ये शब्द, मैं मानता हूं कि उनका सही माने में बुलेट प्रूफ जैकेट था। क्योंकि वो किसको सुधारना चाहते थे, किनमें परिवर्तन लाना चाहते थे? क्या मुस्लिम उनका सुनने वाले थे? क्रिश्चियन उनका सुनने वाले थे? वो हिंदुओं में ही परिवर्तन करना चाहते थे ना, इसलिए अपने आप को हिंदू कहते थे। महात्मा गांधी नहीं कहते थे अपने आप को सनातनी हिंदू। महात्मा गांधी में कौन से हिंदू के लक्षण हैं? क्रिश्चियन प्रार्थना करते थे, मुस्लिम प्रार्थना करते थे, और अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। तो हम महात्मा गांधी जी को सनातनी हिंदू मान लेते हैं, सावरकर जी को हिंदू मान लेते हैं। लेकिन उनका हिंदुत्व तो समझ में आना चाहिए, जैसा गांधी जी का हिंदुत्व हमने समझ लिया है। यह हिंदुत्व या हिंदू, सनातनी हिंदू होना, महात्मा गांधी का, सावरकर का हिंदू होना, यह हिंदुत्व अलग है। यह मानव जाति के भले के लिए आवश्यक है, वो हिंदुत्व है। यह मुस्लिम द्वेष के आधार पर खड़ा नहीं है। मैंने आपके सामने तुलना रखी हमेशा। वो इतना ही कहते थे कि भाई ये गलतियां केवल हम में नहीं है, उनमें भी है। हम ही बुरे हैं ऐसा नहीं है, वे भी बुरे हैं। इसलिए हमने अपने आप को बहुत कम आंकना नहीं चाहिए, इसलिए वो अटैक करते हैं।
जागरूक करने के लिए मुस्लिम आक्रमण यहां हुआ, उन्होंने पूरी तरह से देश को अपने कब्जे में ले लिया, ये बात को रखते हैं। वो परंपरागत हिंदुत्व को मान्यता नहीं देते हैं, उन्होंने उसकी पूरी व्याख्या ही बदल दी है, जो आज मैंने आपके सामने रखी। तो इसलिए अंबेडकर, शाहू फुले को मानने वाले परंपरा यानी प्रोग्रेसिव जो लोग हैं, इस परंपरा को मानने वाले, वे सावरकर हिंदुत्ववादी थे इसलिए नकार देते हैं, उनके बारे में पढ़ते नहीं, कुछ जानते नहीं। दूसरे प्रोग्रेसिव है गांधी को मानने वाले, वो गांधी हत्या में वो थे इसलिए उनको नकार देते हैं, उनको बिल्कुल मानते नहीं है, समझना भी नहीं चाहते, जानते भी नहीं उनके बारे में। और जो जिनको बाकी ये लोग प्रोग्रेसिव लोग प्रतिगामी कहते हैं, ऐसे लोगों ने सावरकर जी का ये सामाजिक हिस्सा पूरी तरह से दबा के रखा। मैं नकारा ऐसा नहीं बोलूंगा, दबा के रखा। उनका देश प्रेम, उनकी कविता, उनका सैन्य प्रेम, उनका सैनिक शिक्षण का आग्रह, इसी बातों को पकड़कर रखते हैं। और उसमें लोगों की गलती है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हर व्यक्ति हर बात को नहीं पढ़ता। एक तो सावरकर जी की भाषा बड़ी कठिन है, संस्कृत प्रचुर भाषा है। मैं अच्छा भाषा का जानकार हूं, मराठी मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझती हैं, इसके बावजूद मुझे बहुत मेहनत लगती है सावरकर जी को समझने के लिए। तो आम आदमी सावरकर जी 36 की, 35 की, 34 की भाषा पढ़ेगा, उसमें से समझ लेगा, सही उसका मतलब निकालेगा। ये कब होगा? जब उसको महसूस होगा कि मुझे सावरकर पढ़ना ही चाहिए। और ये काम मैं कर रहा हूं। मैं आसान भाषा में सावरकर को आपके सामने रख रहा हूं। ये काम मेरे पहले भी कुछ लोगों ने किया है, बस उनको एक सावरकर का सिक्का मार दिया तो फिर उनकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। मोरे जी की, दोनों मोरे जी की, क्योंकि वो सावरकरवादी है, बात खत्म। अब मुझे कोई सावरकरवादी कह नहीं सकता है। मेरी स्वतंत्र आइडेंटिटी मैं पहले ही बना चुका हूं ना। मुझे सावरकर का कोई सिक्का मारकर सेपरेट कर सकता है। इसलिए शायद मेरी बात से लोगों का ध्यान उस तरफ खींचे और लोग सावरकर को सही माने में समझे। और मुझे सावरकर लोगों के सामने लाना ज्यादा महत्व का लगता है, क्योंकि जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, हिंदुत्व पर प्रेम करते हैं, उनको सही माने में मैं सावरकर पहुंचाना चाहता हूं उन तक, ताकि उनमें बदलाव, वो सही माने में मानवता का विचार करने वाले बने, वैज्ञानिक सोच वाले बने। उसी में देश का भला है। अगर ये बड़ी तादाद अपने आप को बदल लेगी तो पूरा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो झगड़ा बढ़ाने का काम तो नहीं किया है सावरकर ने। इसलिए मैंने एक सवाल खड़ा किया था सावरकर सीरीज शुरू करते वक्त, क्या सावरकर जी सही में मुस्लिम विरोधी थे? यह भी सवाल खड़ा किया है, उसका भी जवाब आखिरी में मैं दूंगा। वैसे देते आया हूं, कई उदाहरण आपके सामने मैंने रखे हैं। तो इसलिए सावरकर का बेचारे का कोई नहीं है। जो अपने आप को सावरकरवादी कहते हैं, उन्होंने सावरकर को बस वो जेल यात्रा, उनकी कविता और उनका साहित्य यहां तक मर्यादित रखा। कुछ लोग सावरकर पर बोलने वाले जो लोग हैं, जैसे हमारे एक बहुत प्रसिद्ध नट है मराठी के, अच्छे एक्टर है, उनके बारे में एक्टर कर मुझे बहुत आदर है। उनका सावरकर जब मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है सावरकर इस आदमी को इस देश के बाहर भेज देना चाहिए। इतना भयानक आदमी अगर हमारे देश में होगा तो कैसा होगा? ये उनका सावरकर सुनने के बाद मेरा इंप्रेशन होता है। तो ऐसा ही सावरकर लोगों के सामने ज्यादातर आया है। इसलिए प्रोग्रेसिव लोग को उनको बिल्कुल अपना मानने को तैयार नहीं, जबकि वो बहुत प्रोग्रेसिव थे। मैं यहां तक कहता हूं कि इतने साइंटिफिक विचार ना अंबेडकर जी ने रखे हैं, ना फुले जी ने रखे हैं, ना शाहू महाराज ने रखे हैं। इतने आधुनिक साइंटिफिक विचार पूरी तरह से
हमारे धार्मिक पुराण, शास्त्र, स्मृति, श्रुति, इन सब की चीरफाड़ कर कर इतने साइंटिफिक विचार आज तक और किसी ने नहीं रखे, आगरकर जी भी नहीं रखे। ये जो सभी प्रोग्रेसिव लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, फुले जी है, शाहू महाराज है, आगरकर है, इन्होंने भी जितने साइंटिफिक विचार इन विषय में नहीं रखे, बारीक सारीक चीजों में जाकर, उतने सावरकर जी ने रखे। लेकिन वो विचार ही किसी तक पहुंचे नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यानी उनका कोई वाली नहीं है, उनको गलत लोगों ने स्वीकार लिया, जो उनके इस विचार को दबा कर रखते हैं, लोगों के सामने ही नहीं आने देते। और जिन लोगों ने उनके विचारों को, इन विचारों को महत्व देना चाहिए, उन्होंने और कुछ कारणों से उनको नकार दिया। ये सबसे बुरी बात सावरकर जी के बारे में हुई है। इसीलिए मित्रों मैंने ये सीरीज ली है, इसका नाम ही, हेडिंग ही रखा है, बहुत सोच समझ कर हेडिंग रखा मैंने। सावरकर हिंदुत्ववादी है या विज्ञानवादी है? एग्जैक्टली क्या है? इसीलिए तो ये सीरीज है, और इसीलिए इतनी विस्तार से मैं ये सब बातें आपके सामने रख रहा हूं। मैं जानता हूं कि बहुत डेप्थ में मैं आप बातें रख रहा हूं, उनके हर निबंध को ले रहा हूं। इतनी आवश्यकता है क्या? ये सवाल मुझे पूछा जाता है। गांधी जी के बारे में बोलने वाले बहुत लोग हैं, अंबेडकर जी के बारे में बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इस सावरकर के बारे में बोलने वाले निग्लिजिबल लोग हैं। इसलिए मैं इसको बहुत विस्तार से आपके सामने रख रहा हूं। तो मित्रों, अभी 11:05 हो गए। यहां क्वेश्चन आंसर सेशन हम रोकते हैं। जो भी सवाल बचे हैं वो बाद में रिकॉर्ड किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्व का विषय है, क्या चमत्कार होते हैं, कोई कर सकता है, पार्ट 3। और उसमें ये नारियल से पानी ढूंढा जा सकता है, और ये नारियल से पानी ढूंढने वाले ठगों को हम जेल में भेज सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ चमत्कार भी मैं आपके सामने बताऊंगा, सिखाऊंगा भी। आप वो चमत्कार देखें, सीखिए और दूसरों को जागरूक कीजिए। कल रविवार को रात को 8 बजे लाइव सेशन शुरू होगा, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर। अभी तक जिन लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, श्याम मानव चैनल को, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। फेसबुक को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिचितों को भी प्रोत्साहित कीजिए, और ये बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में शरीक होइए, उसमें हिस्सेदार बनिए। फिर कार्यशाला के बारे में आपको जानकारी मैंने दी है। 6 जनवरी से 9 जनवरी को ये होने वाली है। स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, भाषण का प्रिलिमिनरी भाषण है, उसमें सभी जानकारी दी गई है। उसको सुनिए, निर्णय लीजिए। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कल रात को 8 बजे मिलते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।